नमस्कार, लेबर लॉ अवेयरनेस में आपका स्वागत है। अपने पिछले पार्ट में हमने जाना कि लेबर कोड के आदेश आने के बाद हमें क्या करना है, उसे लागू करवाने के लिए हमें कैसे उसकी शुरुआत करनी है। आज हम जानेंगे कि इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन उस प्रक्रिया को समझने से पहले हम यह जानते हैं कि इसका कानून में क्या प्रावधान है, क्योंकि जब भी हम कोई कदम उठाने जाते हैं तो कानून के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए और हम जो कदम उठाने जा रहे हैं उसका प्रावधान किस अधिनियम में किस सेक्शन के तहत दिया हुआ है। तो आइए पहले हम उसे जानते हैं। तो देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 29 में इसका प्रावधान दिया हुआ है। तो पहले हम इसे देखते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया जानेंगे। तो सेक्शन 29 कहता है कि पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ सेटलमेंट और अवार्ड एनी पर्सन हु commits a breach of any term of any settlement or award which is binding on him under this act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine or with both, and where the breach is continuing on, with a further fine which may extend to 200 rupees for every day during which the breach continues after the conviction for first, and the court trying the offense, if it finds the offender, may direct the whole or any part of the fine released for him shall be paid by way of compensation to any person who, in its opinion, has been injured by such breach। अब इसका हम अर्थ समझते हैं। समझौता या अधिनिर्णय के भंग के लिए शास्ति या दंड, जो व्यक्ति किसी ऐसे समझौता या अधिनिर्णय के जो इस अधिनियम के अधीन उस पर आबद्ध कर हो किसी निबंध का भंग करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, और जहाँ की भंग चालू रहने वाला भंग हो वहाँ अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम भंग के लिए 2 सिद्धि के पश्चात हर दिन के लिए जिसके दौरान भंग चालू रहता है 200 रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। और यदि अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय अपराधी पर जुर्माना करे तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि उससे प्राप्त कुल जुर्माना या उसका कोई भाग ऐसे व्यक्ति को जिसे उसकी राय में ऐसे भंग से क्षति हुई है प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा। इस प्रकार से हम जब हमारा अवार्ड लागू नहीं होता है तो उसे लागू करवाने के लिए हम सेक्शन 29 में आवेदन देते हैं। अब जानते हैं हम कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी। अगर आपने पिछले पार्ट के वीडियो के अनुसार बताई गई प्रक्रिया अपना चुके हैं और उसके बाद भी लेबर कोड के आदेश को एम्प्लॉयर लागू नहीं कर रहा, तो अब आपको क्या करना है इसे जानते हैं। तो सबसे पहले आपको एक आवेदन लिखना है लेबर कमिश्नर के नाम से। ये आवेदन उसी लेबर कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत करना है जहां आपने अपना विवाद शुरू किया था, या कहे तो उसी कैंसिलेशन ऑफिसर के समक्ष जिसके समक्ष आपने अपना विवाद उठाया था। अगर आपको नहीं पता कि यह आवेदन कैसे लिखना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब इस आवेदन के साथ आपको उस रिप्रेजेंटेशन की एक छाया प्रति लगा देनी है जो आपने एम्प्लॉयर को रिसीव करवाई थी, और साथ में लेबर कोड के आदेश की भी छाया प्रति लगा देनी है। उसके बाद लेबर कमिश्नर आदेश को लागू करवाने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से लेबर कोड के आदेश को लागू करवाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब इसके बाद कमिश्नर के समक्ष इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी, इसे हम अपने नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में कवर करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक की प्रक्रिया समझ में आई होंगी। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।